हे ब्रदर व्हाट्सअप, मेरा नाम है विशाल और आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में। इनको इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण भी दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रतन टाटा की। रतन नावल टाटा टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। वो एक ऐसे इंसान है जो हमेशा दूर की सोचते हैं। ही इज अ बिग विजनरी। आज रतन टाटा की वजह से ही जैगुआर लैंड रोवर, जो ब्रिटेन की सबसे पुरानी कार कंपनीज में से एक है, वो आज इंडियन कार कंपनी टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है। एंड अगर रतन टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर नहीं खरीदी होती तो हो सकता है ये इतनी प्रेस्टिजियस कंपनी खत्म हो जाती। सो दैट इज द पावर ऑफ टाटा ग्रुप एंड दैट इज द लीडरशिप ऑफ रतन टाटा। आज के टाइम पे आपको अगर सबसे ज्यादा जॉब सिक्योरिटी किसी प्राइवेट कंपनी में मिलेगी तो वो है टाटा ग्रुप में, एंड इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट रतन टाटा को जाता है। ही बिलीव्स एक कंपनी के जो स्ट्रेंथ है वो उसके प्रॉफिट्स नहीं है, वो उसके क्लाइंट्स नहीं है। एक कंपनी की सबसे कोर स्ट्रेंथ है उसके एम्प्लॉइज। एंड टाटा ने कोविड पैंडेमिक के टाइम पे भी सैलरीज दी हैं एंड किसी को भी निकाला नहीं है, जबकि और प्राइवेट कंपनीज एकदम रिसेशन मोड में आ गई थी एंड लोगों को फायर कर रही थी। टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो एक्चुअली एक फैमिली की तरह चलता है, इंस्टेड ऑफ अ कॉर्पोरेट मशीन जो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रही है। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ टाटा ग्रुप की एंड रतन टाटा की। जब टाटा ने अपना पैसेंजर कार का बिजनेस स्टार्ट किया विद इंडिका इन 1998, तब स्टार्टिंग में काफी चैलेंजेस आए एंड बेशक गाड़ी की ओपनिंग काफी अच्छी हुई थी, बट देन टाटा मोटर्स स्टार्टेड टू सफर लॉसेस। एंड उस टाइम पे काफी एडवाइजरी कमिटीज ने रतन टाटा को सजेस्ट किया कि आप ये जो पैसेंजर व्हीकल डिपार्टमेंट है इसको बेच दो। सो रतन टाटा ने भी इस चीज को थॉट देना शुरू किया एंड उस टाइम पे फोर्ड, यूएस की फोर्ड मोटर्स इंटरेस्टेड थी टाटा का बिजनेस खरीदने में, बिकॉज वो इंडिया में अपनी रीच बढ़ाना चाहते थे। सो उनकी मीटिंग हुई, मुंबई में मीटिंग हुई, डिट्रॉइट में मीटिंग हुई जो फोर्ड का ऑफिस है। एंड आप मानोगे नहीं, फोर्ड वालों ने उस टाइम यूएस की कंपनी फोर्ड में ना बहुत अकड़ थी। वो समझते थे कि वो दुनिया में सबसे पावरफुल कार कंपनी है एंड उन्होंने मीटिंग के अंदर टाटा के एम्प्लॉइज को एंड रतन टाटा हिमसेल्फ उनको काफी ह्यूमिलिएट किया एंड उनका काफी मजाक उड़ाया। दे सेड, फोर्ड मोटर्स ने बोला, जब तुम लोगों को गाड़ी बनानी नहीं आती थी तो तुम लोगों ने काम शुरू क्यों किया? एंड दे ऑल्सो सेड कि हम तो तुम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं ये तुमसे डिपार्टमेंट खरीद के, अगर हम ना हो तो तुम बैंक करप्ट हो जाओगे। ये बात रतन टाटा को इतनी ज्यादा चुभी, इतनी बुरी लगी, ही वॉकड आउट ऑफ मीटिंग। वो मीटिंग छोड़ के चले गए। 8 से 9 साल के बाद किस्मत ने अपना अलग ही रंग दिखाया। टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर 2.6 बिलियन डॉलर्स की किससे खरीदी? गेस व्हाट? इट वाज फोर्ड मोटर्स। 2008 में फोर्ड मोटर्स की बहुत खराब हालत थी। इट वॉज रनिंग आउट ऑफ कैश, इट वॉज रनिंग आउट ऑफ लिक्विडिटी एंड वो जैगुआर लैंड रोवर को, JLR को नहीं चला पा रहे थे। एट दैट टाइम टाटा केम इनटू द पिक्चर एंड हेल्प देम आउट। एंड तब बिल फोर्ड, जो उस टाइम फोर्ड के चेयरमैन थे, उनकी स्टेटमेंट थी, आप हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो हमसे जैगुआर लैंड रोवर खरीद कर। वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू। तो कर्मा तो अपनी जगह है ही, बट सी कहा 9 साल पहले टाटा इतनी खराब हालत में थे कि वो अपनी कंपनी बेचना चाह रहे थे, बट वो ह्यूमिलिएशन के बाद ही डिसाइडेड कि अब मैं टाटा को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा, टाटा मोटर्स को। एंड 9 साल के बाद एक ऐसी सिचुएशन आई कि वही कंपनी जो अपनी आप को इतनी अकड़ दिखाती थी, आज वो कंपनी टाटा की वजह से बच पाई है। एंड टाटा के पास है जैगुआर लैंड रोवर, वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस गाड़ी ब्रांड, इंडियन कंपनी की सब्सिडरी है। रतन टाटा ने अपने करियर में बहुत चैलेंजेस फेस किए इन द टाटा ग्रुप इटसेल्फ। जब वो चेयरमैन बने थे 1991 में टाटा ग्रुप के,
तो देयर वाज अ ह्यूज स्ट्राइक के मल्टीपल रीजंस थे, बट स्ट्राइक इतनी बड़ी थी कि बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ एंड एक्सट्रीम वायलेंस भी हुआ था उधर। वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि जनरली जो लोग होते हैं, किसी भी कंपनी के लोग होंगे, तो वो कंपनी छोड़ के बिल्कुल दूर भाग जाएंगे अपने हेडक्वार्टर्स में, अपने सेफ हाउसेस में, बिकॉज दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ द सिचुएशन। रतन टाटा उस सिचुएशन में भी फैक्ट्री के प्लांट में, टाटा के वो जो प्लांट था वहीं रुके 4 दिन के लिए। ही डिडंट गो होम, ही स्टेड देयर विद द वर्कर्स एंड कन्विंस देम कि हम तुम्हारे साथ हैं और ये एक फैमिली है, टाटा ग्रुप इज अ फैमिली, मैनेजमेंट तुम्हारे खिलाफ नहीं है। 4 दिन तक ही डिडंट वेंट होम, ही स्टेड देयर एंड ही कन्विंस्ड हिज एम्प्लॉइज। एंड उस टाइम जो एम्प्लॉइज थे वो एक बोनस डिमांड कर रहे थे, जो टाटा की मैनेजमेंट को पता था कि उस टाइम कंपनी को काफी मुश्किल है पे करने में, बट रतन टाटा वांटेड टू पे दैट। हाउएवर उन 4 दिनों के बाद जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने खुद ही कह दिया कि हमें वो बोनसेस नहीं चाहिए, हम काम करना चाहते हैं, हम टाटा को ग्रो करना चाहते हैं। दैट इज द लीडरशिप, दैट इज द स्किल्स, दैट इज द करिश्मा ऑफ रतन टाटा। इतनी हॉस्टाइल कंडीशन को भी इतनी पावरफुल सपोर्टिव कंडीशन में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। जब रतन टाटा ने टाटा में काम करना शुरू किया, अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया, ही डिडंट स्टार्ट एट टॉप लेवल। जैसे कि जनरली लोग जो होते हैं जब अपनी नेम फैमिलीज में घुसते हैं या अपने घर के बिजनेस में घुसते हैं, तो दे स्टार्ट एट अ मैनेजिंग पोजीशन और एट अ गुड पोजीशन। रतन टाटा स्टार्टेड एज अ वेरी सिंपल एम्प्लॉय। जो उनकी क्वालिफिकेशन थी उस टाइम पे, उस क्वालिफिकेशन से जो किसी भी आदमी को जॉब मिलती है टाटा ग्रुप में, उनको भी वही जॉब मिली। ही डिडंट गेट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट। उन्होंने 20-25 साल अच्छे से रगड़ कर काम किया, and he had those leadership skills, he had that visionary thinking with him that made him climb the corporate ladder in Tata, reach at the top position। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि रतन टाटा एक्चुअली अपने एम्प्लॉइज की बात समझ पाते हैं। वो अपने आप को अपने एम्प्लॉइज की जगह पे रख कर देख पाते हैं एंड समझ पाते हैं कि क्या उन पे बीत रही होगी, क्या उनकी सिचुएशन होगी एंड क्या कंपनी को सोचना चाहिए एम्प्लॉइज के बारे में। उन्होंने बिल्कुल रूट्स में काम देखा है, वर्कर्स के साथ टाइम स्पेंड किया है, फैक्ट्री के बिल्कुल जो लेबर वर्कर्स होते हैं उनके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, एंड देन ही लेटर बिकेम द चेयरमैन। तो जिस आदमी ने इतनी ग्राउंड रियलिटी देखी हो और वो जब ऊपर जाके हाईली एजुकेटेड भी हो और चेयरमैन बने, तो जो उनकी जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। रतन टाटा ने काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं टाटा ग्रुप की ग्रोथ को फर्दर बढ़ाने के लिए। जैसे 2004 में TCS वेंट पब्लिक। TCS इतने सालों से कंपनी एग्जिस्ट करी थी एंड 2004 में उन्होंने उसका पब्लिक IPO लॉन्च किया। 1998 में टाटा मोटर्स वाज द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च कंप्लीटली इंडिजिनसली मेड पैसेंजर व्हीकल इन इंडिया, इंडिका। एंड टाटा ग्रुप ने VSNL एक्वायर किया एंड 2008 में टाटा ग्रुप ने वर्ल्ड की सबसे सस्ती गाड़ी नैनो लॉन्च करी। टाटा का सपना यह था कि हर इंसान एक गाड़ी अफोर्ड कर पाए, हर इंसान एक 4 पहिए की गाड़ी में AC में कंफर्ट में बैठकर ट्रैवल कर सके। बेशक वो मॉनेटरीली इतना अच्छा डिसीजन नहीं था, वहां पे प्रॉफिट के स्कोप बहुत मिनिमाइज थे, बट टाटा डिड दैट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड फॉर द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो गाड़ी नहीं खरीद पाते बट दे वांट टू। दैट इज द वे रतन टाटा थिंक्स। वो पर्सनल प्रॉफिट्स नहीं सोचते, वो ये नहीं सोचते कि एक चीज लॉन्च करो, मार्केट को खत्म कर दो एंड देन लीडर बन जाओ। ही थिंक्स अबाउट कि मैं कुछ लॉन्च कर रहा हूं, उससे लोगों को क्या फायदा होगा, हाउ कैन आई इम्प्रोवाइज लाइफ ऑफ पीपल, हाउ कैन आई डू समथिंग फॉर माई पीपल। टाटा इंडिका भी जब लॉन्च हुई थी 1998 में, तो वो बाकी सारी गाड़ियों में सबसे सस्ती थी एंड सबसे हाई फीचर्स वाली थी। उसमें एयर कंडीशनिंग, पावर विंडोज, पावर स्टीयरिंग, ये सारे कंफर्ट्स थे एंड बहुत ही पावरफुल इंजन डाला था उसमें, जो कि उस टाइम पे काफी महंगा था कंपैरेटिवली। तो रतन टाटा ऑलवेज थिंक्स अबाउट पीपल। देन 2008 में ही टाटा ने JLR खरीदी थी
एंड 2007 में टाटा ने वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील ग्रुप कोरस खरीदा था। एंड इन दोनों को खरीदने का रीजन ये नहीं था कि उनको प्रॉफिट्स कमाने थे या उनको खूब ज्यादा रेवेन्यू कमाना था, रादर इसका रीजन ये था दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर मार्केट रीच। वो ग्लोबल अपनी प्रेजेंस, इंडिया का एक फुटप्रिंट बढ़ाना चाहते थे। JLR एक ऐसी गाड़ी है दुनिया में हर जगह बिकती है एंड JLR जो भी खरीदेगा उसका रेवेन्यू डॉलर से कन्वर्ट होकर इंडिया में आएगा एंड इट विल बूस्ट इंडियन इकोनॉमी। एंड सेम है कोरस स्टील के साथ। तो टाटा ने दोनों चीजें इसलिए की सो दैट कंपनी की रीच जो है वो ग्लोबली बढ़े, एक इंडियन कंपनी की वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस बढ़े। अगेन थिंकिंग अबाउट पीपल ऑफ इंडिया and employees and later at how company will benefit. Everything done for a bigger cause than just profit. And Ratan Tata himself is also an investor. उन्होंने काफी सारी कंपनीज जैसे Paytm, Ola, Lenskart, Snapdeal इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। टाटा ग्रुप की बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन इतनी ज्यादा है, टाटा ग्रुप इतने सारे काम करता है कि शायद ही ऐसा कोई घर होगा इंडिया में जहां पे टाटा का प्रोडक्ट नहीं है। एग्जाम्पल दूं, हो सकता है जो आप कार चलाते हो वो टाटा की हो सकता है जो आप घड़ी पहनते हो इट कैन बी ऑफ टाइटन और टाइमेक्स, दोनों टाटा के ग्रुप। हो सकता है जो आपके घर में बिजली आ रही हो वो टाटा पावर से आ रही हो सकता है जो आप चाय पीते हो वो टाटा टी की हो, चाय नहीं पीते ग्रीन टी पीते हो वो टेटले की हो। जो घर में आपके दाल, स्पाइसेस, पोहा, मिर्ची ये सब चीजें आती हैं टाटा संपन्न। टीवी तो देखते ही होगे घर पे, टाटा स्काई। हो सकता है जो आपके घर में सरिया हो, जो स्टील लगा है घर की फाउंडेशन में, घर को बनाने में, घर के पिलर्स बनाने में, वो टाटा स्टील से आया हो। एंड अगर कुछ नहीं तो नमक तो खाते ही होगे, टाटा नमक, टाटा सॉल्ट। दैट इज अ वाइड स्प्रेड रीच ऑफ टाटा। इतने प्रोडक्ट्स हैं टाटा के कि हर घर में एक ना एक प्रोडक्ट तो टाटा का आ ही रहा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टाटा एंड एनी अदर प्राइवेट कंपनी। बाकी प्राइवेट कंपनीज एक चीज में घुसती हैं एंड उसी में प्रॉफिट्स कमाना चाहती हैं। रतन टाटा एंड टाटा ग्रुप हर चीज में जाते हैं, डाइवर्सिफाई किया है अपने आप को, इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई किया है कि दे हैव टैप्ड इनटू एवरी सिंगल मार्केट। एंड बेशक उनको हर चीज से इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, बट दे हैव द रीच, दे आर एवरीवेयर। तो कुछ चीजें जो हम रतन टाटा से सीख सकते हैं। फर्स्ट, नो प्रॉब्लम इज टू बिग। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंज इतना बड़ा नहीं है कि आप उसके सामने सरेंडर कर दो। रतन टाटा ने अपने करियर में खूब चैलेंजेस फेस किए, खूब प्रॉब्लम्स फेस किए एंड ही केम आउट ऑफ एवरीथिंग बाय सॉल्विंग देम क्रिएटिवली, बाय थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बाय बीइंग क्रिएटिव, बाय नॉट लूजिंग होप। या जो आपका ड्रीम है, जो आपके एस्पिरेशंस हैं, दे आर आउट देयर, जो आपके लिए वेट कर रहे हैं। बट होता क्या है ना, रास्ते में ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं। सो इफ यू वांट टू रीच योर ड्रीम, इफ यू वांट टू रीच अ सर्टेन प्लेस, आपको वो ऑब्स्टिकल्स पार करने पड़ेंगे, आपको तरीके फाइंड आउट करने पड़ेंगे उन ऑब्स्टिकल्स को पार करने के। सो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड सोचो कि कैसे सॉल्यूशन निकालना है प्रॉब्लम का, इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन द प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम है। रादर बी लाइक इस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, एंड ऑटोमेटिकली आप अपने ड्रीम्स के पास आते जाओगे। सो बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। सेकेंड पॉइंट, सबकी ग्रोथ के बारे में सोचो इंस्टेड ऑफ सिर्फ अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना। रतन टाटा ऑलवेज थिंक्स अबाउट कंट्री, एम्प्लॉइज एंड ग्रोथ ऑफ एवरीवन। एंड उससे होता क्या है कि आपको इमीडिएटली इतने प्रॉफिट्स नहीं आते, इमीडिएटली इतनी ग्रोथ नहीं मिलती, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपकी मार्केट रीच इतनी बढ़ जाती है, आपका सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है दैट देयर इज लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। धीरे 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 करके रेवेन्यूज भी अच्छा आने लगते हैं। एंड जब इतनी जगह से रेवेन्यू आता है तो वो एक जगह के प्रॉफिट से भी ज्यादा है। व्हाट आई मीन टू से इज, जब आप देखोगे कि लोगों की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं,
जब आप देखोगे कि आपके कस्टमर की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है एंड व्हेन यू विल थिंक अबाउट हेल्पिंग देम आउट कि इनकी हेल्प जेन्युइनली कैसे हो सकती है। अगर मैं इनकी जगह होता, मेरे को यही चैलेंज आता, तो मैं क्या चाहता कि मेरे को हेल्प मिले, एंड उस बेसिस पे अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बनाओ, नेक्स्ट सॉल्यूशन बनाओ। थिंक फॉर योर एम्प्लॉइज। देखो, ऐसा बहुत कम लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि सिर्फ मैं ग्रो करूं और बाकी लोग ग्रो ना करें, बट जनरली ज्यादातर लोग ये सोचते हैं मैं ग्रो करूं और साथ में और ग्रो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बट रतन टाटा इज लाइक, सब ग्रो करेंगे तो मेरी ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। दैट इज अ डिफरेंस। थर्ड पॉइंट, यूज पीपल्स हेट एज मोटिवेशन। रतन टाटा को अपने करियर में खूब क्रिटिसिज्म मिला, खूब लोगों ने मजाक उड़ाया। एक तो मैंने आपको इतना बड़ा एग्जाम्पल बताया ही, एक्चुअली दो बताए। एक फोर्ड ने जो मजाक उड़ाया, ह्यूमिलिएट किया, एंड देन स्टार्टिंग में जब उनके खुद के वर्कर्स प्रोटेस्ट पे चले गए थे, वायलेंट प्रोटेस्ट पे। और ऐसे ही काफी चैलेंजेस रतन टाटा ने फेस किए हैं। एंड उन्होंने फोर्ड के केस में क्या किया, जो उनका मजाक उड़ा था, जो ह्यूमिलेशन हुआ था, उसको यूज किया एज अ मोटिवेशन एंड टाटा को इतना पावरफुल ग्रुप बना दिया जो दुनिया की सबसे लग्जरी कार कंपनी जैगुआर लैंड रोवर को खरीद सके। सो ही यूजेस दैट हेट एंड दैट नेगेटिविटी। आप अपना जो काम है करते रहो, लोग जो बोल रहे हो उनको बोलते रहने दो। हाँ, देयर विल बी सम पीपल हु विल हैव अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स यू, हु विल क्रिटिसाइज यू नॉट टू लेट यू डाउन, बल्कि आपको हेल्प करने के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। तो समझो लोग क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देखो अगर देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, एज अ मोटिवेशन यूज करो। जितना मजाक उड़ाए और अच्छा काम करो अपना, और बेटर करो। ऑटोमेटिकली यार धीरे धीरे सारे हेटर्स आपके वेल विशर्स बन जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको भी आपसे फायदा होने लगता है, आपकी ग्रोथ से फायदा होने लगता है। तो लोगों की जो हेट है ना, उसको यूज करो। ऑटोमेटिकली लोग जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जो हेट है, उनको यूज करो, ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होगी। फोर्थ पॉइंट, डोंट बी अफ्रेड टू ड्रीम बिग। डरो मत बड़े सपने देखने से। मैंने जैसे पहले बोला, लोगों ने खूब मजाक उड़ाया जब टाटा ने टाटा मोटर स्टार्ट किया एज अ पैसेंजर व्हीकल। लोग कहते हैं यार ये ट्रक बनाने वाली कंपनी लोगों की गाड़ी बनाएगी। इनको ट्रक बनाना आता है, ट्रक बनाओ, गाड़ियों के काम में मत घुसो। और आज टाटा इतनी बढ़िया गाड़ियां बना रहा है। तो जो भी आप ड्रीम देखोगे वो सारे ड्रीम्स रियलिटी बन सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है अगर आप अपने ड्रीम पे विश्वास रखोगे, अगर आप डरोगे नहीं अपना ड्रीम रखने में। फिफ्थ पॉइंट, बी क्रिएटिव, बी इनोवेटिव। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, जो भी आप चीज कर रहे हो, एक क्रिएटिव अप्रोच लगाओ उनको अचीव करने में, एंड ऑटोमेटिकली सारी चीजें होंगी, सारी चीजें रियलिटी बनेंगी। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन है, हर कोई एक फिक्स चीज करने के पीछे भाग रहा है। थोड़ी सी भी क्रिएटिव थिंकिंग लाओगे, आप एकदम कंपटीशन से आगे निकल जाओगे। सो बी क्रिएटिव। रतन टाटा इज वेरी क्रिएटिव विद हिज थिंग्स। सो ब्रदर, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। रतन टाटा एक अमेजिंग पर्सनालिटी है, एंड जितना हम उससे सीखेंगे उतनी ही अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं। मैं ऐसे ही केस स्टडीज और भी बनाऊंगा। सो आई मेक these kind of videos every Saturday. तो सब्सक्राइब द चैनल, टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो दैट आप वीडियो मिस आउट ना करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, इट्स योर ब्रदर विशाल साइनिंग ऑफ, अ गाइड टू रिच लाइफ।